Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 7, The Letter A. The Letter A, जो लेटर ए जो स्टोरी है, ये क्रिस्टी ब्राउन ने अपनी माँ के बारे में बोला है कि वो कितनी हेल्पफुल थी और उसके लिए और उसने मुझे कैसे हेल्प किया। उसको क्रिस्टी खुद ही हैंडीक्राफ्ट जो था मतलब माँ ने उसको कैसे हेल्प किया और कामयाब होने में कैसे उसकी हेल्प की, मदद की। Look around you. There are so many people and their story that inspire us and help us be what we want to be. Talk about any such person or incident that has compelled you to think about how you would like to be a role model for others. अपने चारों ओर देखें, ऐसे बहुत से लोगों की उनकी कहानियाँ हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें वह बनने में मदद करती हैं जो हम बनना चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की घटना के बारे में आप बात करें जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि आप दूसरों के लिए कैसे आदर्श बनना चाहते हैं, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। Background: My Left Foot is an autobiography of Christy Brown, who was suffering from cerebral palsy. It outlines the numerous challenges that he goes through from the early childhood till his journey of becoming an author, painter, and poet. Here is an extract from the autobiography. Read on. माई लेफ्ट फुट मेरी जो क्रिस्टी ब्राउन की आत्मकथा है जो सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित था और इसने बचपन से लेकर लेखक, चित्रकार और कवि बनने में कई चुनौतियों के बारे में इसकी जो यात्रा जो रही है, काफ़ी इन्होंने चुनौतियों का सामना किया जो कि उदाहरण है। रीडिंग। I was born in Rotunda's Hospital on 5 June 1932. Mine was a difficult birth. I'm told both mother and son almost died, and after my birth, mother was sent to recuperate for some week, and I was kept in the hospital while she was away. I remained there for some time without name, for I was not baptized until my mother was well enough to bring me to church. स्टोरी देखिए बेटा, मैं जो रॉटन हॉस्पिटल जो रोटेंडा हॉस्पिटल है में 5 जून 1930 को मेरा जन्म हुआ था। वो बोलता है कि मेरा बर्थ डिफ़िकल्टी में हुआ था। मुझे बोला गया था, क्या बोला गया था? मुझे ये बोला गया था रोटेंडा हॉस्पिटल में जब मेरा जन्म हुआ, मुझे बोला गया था कि मेरे जन्म के बाद जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी माँ वीक हो गई थी, उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग गया था और रिकवर होने के लिए उसे दूर भेजा गया और मुझे हॉस्पिटल में ही रखा गया और हॉस्पिटल में मुझे नाम के बगैर ही रखा गया। आई रिमेन देयर फॉर सम टाइम, नाम के बगैर ही रखा गया। फिर उसके बाद उसकी माँ आई और उसे चर्च में ले जाया गया। उसकी माँ आई, उसे चर्च में ले जाया गया और उसका नाम रखा गया। It was mother who first saw that there was something wrong with me. I was about 4 months old at the time. She noticed that my head had been falling back whenever she tried to feed me. She attempted to correct this by placing her hand on the back of my neck to keep it steady. But when she took it away, back it would drop again. That was the first warning sign. वो मेरी माँ ही थी जिसने सबसे पहले देखा कि मेरे में कुछ गलत है, कुछ मेरे साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है। जब मैं 4 महीने का था, मेरे जिस्म में कुछ गड़बड़ है। जब मैं 4 महीने का था तो उन्होंने ही, मेरी मदर ने ही नोटिस किया। क्या नोटिस किया? कि सिर नीचे गिर रहा है, वो थमता नहीं है, मतलब टिक नहीं रहा। वो कोशिश करती है सिर को उठाने की और गर्दन को मेरी उठाने के लिए। क्या होता है, जब वो हाथ उठा लेती है तो सिर दोबारा से मेरा जो, बट व्हेन शी टुक इट अवे बट बैक इट वुड ड्रॉप अगेन, तो मेरा सिर दोबारा से नीचे गिर जाता, लटक जाता। ये पहले वाला ही डिफेक्ट था, फर्स्ट वार्निंग साइन था। देन शी बिकेम अवेयर ऑफ अदर डिफेक्ट एज आई गॉट ओल्डर।
she saw that my hands were clenched nearly all of the time and were inclined to twine behind my back. At 6 months, I could not sit up without having a mountain of pillow around me. At 12 months, it was the same. अब क्या होता है, ये पहले वाला ही डिफेक्ट था, पहले वाला डिफेक्ट था। जैसे ही मैं बड़ा होने लगा तो उसने मेरे बाकी डिफेक्ट भी, मतलब काफ़ी जो बाकी के डिफेक्ट थे वो भी दिखाई देने लगे। मेरे हाथ में जो था है टाइट हो जाते, हाथ जो है बैक की पीछे हो जाती, बैक जो है पीछे हो जाती, मुड़ जाती, और 6 महीने तक पिल्लो के बगैर, 6 मंथ तक मैं पिल्लो के बगैर मैं सो नहीं सकता था, नहीं बैठ सकता था। 12 महीने तक ऐसे ही सेम रहा। Very worried by this, mother told my father her fears, and they decided to seek medical advice without any further delay. जब मेरी माँ ने सब देखा वो परेशान हो गई और उसने इस दुख के बारे में मेरा पिताजी को बोला और मेडिकल एडवाइस लेने के लिए, और डॉक्टर के पास जाएंगे बिना लेट करे, जल्दी से हम किसको दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। Almost every doctor who saw and examined me, labeled me a very interesting but also a hopeless case. Many told mother very gently that I was mentally defective and would remain so. That was a hard blow to a young mother who had already reared 5 healthy children. They assured her that nothing could be done for me. जितने डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरी बॉडी को देखा, उन्होंने मेरा एग्ज़ामिन किया, मेरे को चेक किया और बोला ये जो केस है हॉपलेस केस है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है। माँ बाप को बोला, बड़े लोगों ने बोला कि क्रिस्टी मेंटली डिफेक्ट है, ये कभी ठीक नहीं होगा। माँ ने बोला, मेरी माँ ने इस चीज़ को मानने से तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने 5 मेरे जो भाई बहन थे, 5 हेल्थी बच्चों को जो है पाला था, हेल्थी थे वो। डॉक्टर श्योर थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरी माँ मानने को तैयार नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।